वीडियो बना रहे हैं आज गुडवी G2 सीरीज़ सेकंड जनरेशन इन्वर्टर 10 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके अंदर जो एसेसरीज़ है वो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एसेसरीज़ हैं इसमें और इसकी बिल्ड क्वालिटी और ये सेकंड जनरेशन बनाने की रीज़न क्या थी, ये सारी चीज़ें आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। गुडवी का इन्वर्टर है जो कि चाइनीज़ के बहुत अच्छे ब्रांड्स में से एक है और वर्ल्ड वाइड जो है बहुत प्रोमिनेंट कंपनी है। तो अब ये इसके ऊपर स्टिकर है जो सारी इसकी डिटेल, टाइप नंबर, पार्ट नंबर, उसके बाद इसमें कम्युनिकेशन किस टाइप की है। इसमें दो तरह की कम्युनिकेशन आती है, वाईफाई भी आती है और GPRS भी आती है। चाइना के अंदर जो चाइना मेनलैंड के लिए इन्वर्टर बने हुए हैं तो वो GPRS कम्युनिकेशन के साथ आते हैं और वो सिर्फ चाइना में यूज़ होते हैं। ये क्योंकि ग्लोबल वर्जन है तो इसलिए ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड इन्वर्टर्स होते हैं। और इसमें DC स्विच है, उसके बाद इसका ऑर्डर नंबर है, कलर इसका है और क्वांटिटी वगैरह और यूनिट वगैरह। तो इस पे जो ये QR कोड है, इसको जब हम स्कैन करेंगे तो ये फिर इसकी ये सारी डिटेल्स भी हमें बताता है। आइए हम अब इसको स्कैन करके देखते हैं कि ये क्या क्या हमें दिखाता है। ये देखें, ये फौरन स्कैन हो गया और अब इस पे ये देखें GW10 के इसका टाइप नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, उसके बाद इसका कलर आ रहा है, वाईफाई आ रहा है, आया कि इसमें वाईफाई है या नहीं है, और वेयर हाउस वगैरह और इनकी अपनी इंटरनेट डिटेल्स हैं जो इनको ज़रूरत होती हैं। तो ये जब इन्वर्टर्स निकलते हैं तो ये पूरे स्कैन होकर निकलते हैं और उसके बाद ये आप इनको ऑनलाइन स्कैन भी कर सकते हैं और इनकी वारंटी डिटेल्स जो हैं वो भी ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल साइट के ज़रिए आपको मिल जाएंगी। और ये आपको जब आप इनका ये सीरियल नंबर इंसर्ट करते हैं इनकी वेबसाइट पे तो ये वारंटी सर्टिफिकेट वगैरह और ये सारी डिटेल्स जो हैं ये आपको दिखाते हैं। तो आए अब हम चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। ये देखिए, इसमें ये इन्वर्टर है और ये इसका एसेसरी बॉक्स है। तो सबसे पहले हम इसकी एसेसरीज को डिस्कस कर लेते हैं। ये बॉक्स हम ओपन करेंगे तो इसमें जो सबसे पहले हमें नज़र आएंगे ये कम्युनिकेशन कनेक्टर्स हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं, हर तरह की कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद ये इसका पावर कनेक्टर है जिसके साथ इन्होंने Allen की और एक स्क्रू ड्राइवर दिया है और ये कनेक्टर जो है इसमें सारी इनकी पावर वायर्स लगती हैं और ये ग्रिप हो जाता है इन्वर्टर के अंदर जाकर। ये देखें, ये बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी का बना हुआ है, बहुत फाइन है और बहुत प्रॉपर इसका सिस्टम है। और इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा जो है स्क्रूज भी दिए हुए हैं, अगर कोई स्क्रू गुम हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो नया स्क्रू चेंज किया जा सके। उसके बाद इन्होंने ये देखें, ये इसकी स्क्रू क्वालिटी कितनी शानदार है और इसके साथ इन्होंने थिम्बल दिए हैं अर्थिंग के लिए, अर्थिंग वायर जो है इसकी बॉडी के साथ कनेक्ट करने के लिए, ये भी इन्होंने इसके बॉक्स में दिए हैं। उसके बाद ये MC4 कनेक्टर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड इसके साथ आते हैं इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए, PV वायर्स के लिए। तो ये उसके पेयर्स हैं। इसके बाद स्क्रूज हैं, इसके रावल प्लग हैं और इसके स्क्रू हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके जो स्क्रूज हैं वो क्योंकि इसका लोड काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसको बेयर करने के लिए ये स्क्रू क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये इन्होंने बड़ा अच्छा स्टील का स्क्रू दिया है ताकि इन्वर्टर का लोड बेयर करे और लॉन्ग लाइफ चले। और सबसे आखिर में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी वाईफाई डोंगल है जो कि इसकी रिमोट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है।
और ये सेम्स पोर्टल के ज़रिए कनेक्ट होता है। तो सेम्स पोर्टल जो है वो आपको लग्जरी देता है कि ये सारी जो भी डिटेल्स शो करता है इन्वर्टर वो आपको आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, ऑनलाइन हर जगह पे वाईफाई के ज़रिए दिखाता है। और अभी इसमें एक अपकमिंग फीचर है सेम्स पोर्टल पे सुनने में आ रहा है कि ये जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए आप सेम्स पोर्टल के ज़रिए ही इसके एक्सपोर्ट को लिमिट कर सकते हैं। और ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का काम जो है वो इन्होंने इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन कर दिया है। और ये इसकी मैनुअल्स हैं, ये इसकी इंस्टॉलेशन गाइड है, ये आपको इसकी इंस्टॉलेशन और इसके लगाने का तरीक़ाकार इन्होंने बताया हुआ है। और इन्वर्टर को चोरी से बचाने के लिए इन्होंने इस पर लॉक की जगह भी बनाई है, ताकि ये देख लें, ये इन्होंने लॉक की जगह बनाई है ताकि आप इसको लॉक कर दें तो इन्वर्टर उतर नहीं सकता जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है। तो एक मैनुअल ये है और ये इसकी दूसरी मैनुअल है, इसमें इसकी रिपोर्ट है, टेस्ट रिपोर्ट है और उसके बाद इसकी बाकी डिटेल्स हैं, इसकी ऐप है, ये QR कोड हैं, ये जो हैं ये सेम्स पोर्टल वगैरह के लिए उसको डाउनलोड करने के लिए, इसकी ऐप्स वगैरह के लिए ये इन्होंने दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा एसेसरीज़ हैं, बहुत आला क्वालिटी की एसेसरीज़ हैं और वाईफाई डोंगल फ्री है। बाज़ कंपनीज और बाज़ इन्वर्टर्स जो हैं वो डोंगल के पैसे चार्ज करते हैं, जबकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये इन्वर्टर की प्राइस के अंदर है और इन्वर्टर की प्राइस भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव है। तो आए हम अब इन्वर्टर को देखते हैं। ये इन्वर्टर की टॉप साइड है, ये देखें, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है, इसका हीट सिंक बहुत आला क्वालिटी का और बहुत फाइन किस्म का बना हुआ है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत आला है। तो ये इसके पीवी कनेक्टर्स हैं, ये पीवी कनेक्टर्स आ गए, ये देखें, ये इसके ऊपर कवर चढ़े हुए हैं और ये भी बड़े सॉफ्ट रबड़ के और बड़े आला क्वालिटी के। और ये डीसी स्विच आ गया, डीसी स्विच का काम ये है कि इन्वर्टर को आपने टर्न ऑन या टर्न ऑफ करना होता है, तो इस डीसी स्विच के ज़रिए आप कर सकते हैं। उसके बाद ये कम्युनिकेशन पोर्ट आ गई, यहाँ पे वाईफाई डोंगल लगती है आपकी, और ये पिछले मॉडल्स की निस्बत इन्होंने बड़ी अच्छी कर दी है और इसको USB पोर्ट लगा दी है और इसको इंसर्ट करना लगाना आसान है, बड़ी यूज़र फ्रेंडली है। ये इस तरह यहाँ पे प्लग हो जाती है और इसका लॉक है और ये लॉक हो जाती है इस जगह पे। और उसके बाद ये इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं, शुरू में कनेक्टर्स दिखाए थे, उन कनेक्टर्स के ज़रिए आप अगर कोई अलार्म वगैरह जनरेट करवाना चाहते हैं जिस तरह टेलीकॉम वगैरह में है कहीं पे भी, तो ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। और ये इसकी पावर पोर्ट है, ये देखें, ये यहाँ पे इसकी जो पावर कनेक्टर है उसको अगर हम देखते हैं तो वो पावर कनेक्टर जो है वो यहाँ पे इंसर्ट होता है और इसमें सारी तारें आप थिम्बल्स के ज़रिए लगा सकते हैं और लगा के ये इस तरह यहाँ पे लगेगा और ये देख लें, ये गलत नहीं लगता, बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पे बैठता है और ये आप इसको आगे लॉक कर सकते हैं। तो ये इस तरह इसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है। अब आ जाते हैं हम इसकी ओवरऑल लुक की तरफ। तो इसमें इन्होंने पिछले मॉडल की निस्बत इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत कर दिया है, कलर इसका वाइट कर दिया है, इसको स्मार्ट किया है और ये इसकी स्क्रीन पिछले मॉडल्स की निस्बत थोड़ी सी छोटी कर दी है इन्होंने,
लेकिन वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मुकम्मल है। एक बटन दिया है, इसी बटन के ज़रिए आप इसको बार बार प्रेस करेंगे तो स्क्रीन चेंज होती रहती हैं, और इसमें जो डाटा है वो सोलर से आने वाली पावर है, आउटपुट पावर है, करंट है, वोल्टेज हैं, वो सारी चीज़ें ये दिखाता है। क्योंकि इनका फोकस ज़्यादा जो है वो सेम्स पोर्टल पे है, और सेम्स पोर्टल जो है वो इनकी बड़ी एक खूबसूरत और दिलकश ऐप है, और वो ऐप के ज़रिए भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए या iOS के ज़रिए, और दूसरा आप इसको अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। तो ये इसका स्लोगन है सेम्स पोर्टल का, ठीक है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि सेम्स पोर्टल एक्चुअली किस तरह नजर आता है। ये देखें, ये सेम्स पोर्टल की ऐप है, ये सेम्स पोर्टल है, और इसमें अब क्योंकि रात का टाइम है तो प्लांट सारे ऑफ हैं, नहीं तो ये जो डॉट नजर आ रहे हैं ये ग्रीन होते हैं, और अगर कोई फॉल्ट हो तो ये रेड होते हैं। जिस तरह ये देखें, वर्किंग पे ग्रीन आ रहा है, वेटिंग अगर कोई है सोलर मौजूद है लेकिन वापडा नहीं मौजूद तो वो वेटिंग में चला जाएगा, और अगर कोई फॉल्ट है तो वो फिर रेड इंडिकेशन आएगी। तो अभी ये ऑफलाइन है। अब ये देखते हैं कि कोई भी सिस्टम जो लगा हुआ था, क्योंकि वो इस वक्त तो कोई पावर नहीं देगा क्योंकि सिस्टम के साथ उसका डाटा नहीं है, रात का वक्त है तो उसकी डिटेल्स नहीं आ रही होती, लेकिन उसकी ये देखें 25 किलोवाट का सिस्टम है। तो अगर हम इस बार को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है कि इसने इस दिन में 141.8 यूनिट जनरेट की है। नेक्स्ट जो है वो 128 यूनिट में वेरिएशन आ सकती है वेदर की वजह से, और लोड शेडिंग की वजह से जब लाइट जाती है तो ऑब्वियसली ये सिस्टम जो है ये एंटी आइलैंडिंग ऑप्शन की वजह से ये बंद हो जाते हैं। और इसमें अगली ऑप्शन है, ये मंथ की भी दिखाता है कि किस मंथ में कितनी जनरेशन हुई। जिस तरह इस मंथ में ये 4000 यूनिट इनके जनरेट हुए। तो इस तरह मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन हैं, और इसमें ये वेदर भी दिखाता है, और हाई और लो वेदर और सारी डिटेल्स आती हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही होती हैं, लेकिन क्योंकि अभी सिस्टम ऑफलाइन है तो वो डिटेल हम देख नहीं पाएंगे। तो ये इसका सेम्स पोर्टल है। बाकी इसमें प्रोटेक्शन के लेवल काफ़ी सारे हैं, और इसमें जो प्रोटेक्शन हैं वो सर्च प्रोटेक्शन है, AC SPD लगी हुई है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस वो टाइप 3 की है, DC SPD लगी हुई है वो भी टाइप 3 की है, और उसके साथ ये इसकी डिटेल्स हैं। ये देखें, ये इसकी PV पावर है, ये 15,000 वाट है। ये इसका एडिशनल फीचर है कि इसमें आप 15,000 वाट तक पावर कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में भी मैक्सिमम पावर मिले, और इसकी फिर पूरे दिन की यूनिट जनरेशन जो है वो दूसरे इन्वर्टर्स की निस्बत ज़्यादा होती है। और ये 1000 वोल्ट DC है, और 15.6 एम्पेयर DC की 2 स्ट्रिंग्स लग जाती हैं। तो 600 वोल्ट DC इसके नॉमिनल वोल्टेज हैं, और 180 से लेके 850 वोल्ट DC जो हैं वो इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं, और एवरेज जो आप करंट दे सकते हैं वो 12.5 एम्पेयर तक है पर स्ट्रिंग पर MPPT, और 400 वोल्ट का है, और 10,000 वाट इसकी रेटेड आउटपुट पावर है, और 0.99 इसकी एफिशिएंसी है, और कैटेगरी जो है इसकी AC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कैटेगरी जो है वो टाइप 3 की है, और DC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कैटेगरी जो है वो टाइप 2 की है, और ये IP65 है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाटरप्रूफ है, और प्रोटेक्शन क्लास इसकी 1 है, और बाकी इसके सर्टिफिकेट्स हैं सारे, और सारी डिटेल है। और ये फिर दोबारा से सीरियल नंबर और इसका सारी डिटेल्स आ गई। और इस इन्वर्टर की दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये इन्होंने LED इंडिकेशंस के लिए डिटेल्स दी हुई है, और ये QR स्कैनर दिया हुआ है सेम्स पोर्टल की ऐप डाउनलोड करने के लिए और उसको कनेक्ट करने के लिए, और बाकी ये वार्निंग लाइट्स और फॉल्ट लाइट्स वगैरह दिखाने के लिए उन्होंने लाइट्स कहाँ पे हैं। ये भी बड़ा इसका एक खूबसूरत फीचर है कि इन्होंने इस बार इस इन्वर्टर में इसका जो पैनल है वो ग्लास का कर दिया है। बहुत खूबसूरत पैनल है, और LEDs इसके नीचे छुपी हुई हैं। तो जब कोई फॉल्ट आएगा या इन्वर्टर रनिंग पोजीशन में होता है तो वो LEDs जलती हैं, लेकिन वो ग्लास के बैक पे नजर नहीं आती, लेकिन वो जलती भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो ये इस इन्वर्टर के फीचर्स हैं सारे। बाकी
इस इन्वर्टर को पार्ट वाइज और क्वालिटी वाइज इसमें जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब हम आ जाते हैं इस इन्वर्टर को हैंग कैसे किया जाएगा। तो ये देखें, ये इसका ब्रैकेट है और ये एल्युमिनियम का बना हुआ है और इसकी बिल्ड क्वालिटी एल्युमिनियम का बना हुआ है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा है और अच्छी है और इस पे सीरियल नंबर वगैरह लगा हुआ है। और ये देखें, ये इसको बहुत मोटी उन्होंने चादर को बेंड करके बनाया है और बहुत अच्छा बनाया और इसको इंस्टॉल करना इंतहाई इजी है। और ये देखें, ये इसमें लॉक के लिए जगह है, ये इसको निकलने से बचाने के लिए स्क्रू लग जाता है और इसके साथ ये लॉक वाली जगह है ताकि इन्वर्टर को आप लॉक लगा दें अगर आपका इन्वर्टर जो है वो बाहर कहीं लगा हुआ है ओपन जगह में। तो ये देखें, ये इन्वर्टर में ये जब ब्रैकेट लगती है इस तरह, ये ब्रैकेट यहाँ पे इस तरह जाके ये ब्रैकेट के अंदर फिट होता है तो ये लॉक यहाँ पे लग जाता है और नीचे स्क्रू लग जाएगा। ये देखें, ये इस तरह ये अपनी जगह पे जाके बैठेगा, वो आगे इसका हैंडल है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी गुडवी की अनबॉक्सिंग और ये इसकी यूज़र मैनुअल है, इसमें सारी डिटेल दी हुई है और बहुत डिटेल से इसका इंस्टॉलेशन का तरीकाकार भी दिया हुआ है, टूल्स और जो पार्ट्स अंदर हैं उनकी डिटेल है और उसके बाद इसकी फॉल्ट इंडिकेशंस वगैरह और जो भी इसमें मसले मसाइल आ सकते हैं और उनके हल हैं, उनकी रेमेडीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने इस मैनुअल में दे दी हैं। ये देखें, ये इसके वन बटन मेन्यू के ज़रिए आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसकी सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स भी कर सकते हैं, इसकी एक्सपोर्ट लिमिट कर सकते हैं और भी बहुत सारे इसमें फीचर हैं। और दोस्तों, अब सबसे आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो इस बॉक्सिंग का खासा थी वो ये है कि इस इन्वर्टर में इन्होंने कुछ एडिशनल फीचर डाले थे जो हमने आपको बताए। एक चीज़ जो इन्होंने बहुत अच्छी की, पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर और कंडीशन के हिसाब से पहले जो इनके इन्वर्टर आते थे वो नेचुरल कूलिंग पे आते थे, बहुत बड़े हीट सिंक के साथ, बहुत हैवी ड्यूटी। इसको इन्होंने स्मार्ट किया, खूबसूरत किया और इसमें इन्होंने नेचुरल कूलिंग के साथ साथ फोर्स कूलिंग का ऑप्शन डाल दिया और अंदर टेम्परेचर कंट्रोल पंखे इन्होंने लगाए हैं। क्योंकि ये IP65 है, स्प्लैश प्रूफ है, पानी नहीं जाता, सारे मामलात हैं, तो उन्होंने पंखों की सेटिंग इस तरह रखी है कि वो इसके आउटर हीट सिंक के साथ इन्होंने पंखे अटैच किए हैं ताकि अंदर से कोई मूविंग पार्ट इसके अंदर ना हो, डस्ट इसके अंदर ना जाए, मॉइस्चर इसके अंदर ना जाए। तो इन्होंने 2 छोटे छोटे फैन ऐड कर दिए हैं अंदर ताकि जहाँ पे हम आउटडोर लगाते हैं या फिर बाद लोग ममटी वगैरह पे ऊंची जगह पे लगाते हैं तो वहाँ पे इसमें हीट काफ़ी होती है। पाकिस्तान में टेम्परेचर 45, 50, 48, 47 काफ़ी राइज कर जाता है। तो क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री तो ऑलरेडी है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर है। तो बाकी जो है अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो फ़ैन चलते हैं और वो इसको कूल डाउन करते हैं। जो पार्ट इसके ज़्यादा गर्म होने वाले हैं वो इन्होंने फ़ैन के सामने लगा के बड़ा यूनिक डिज़ाइन बनाया है और इसको अच्छे तरीके से एड्रेस किया है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी अनबॉक्सिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे लिंक में आके हमें सजेशन दे सकते हैं और इसको हमारी वीडियोस में होने वाली हमारी कोताहियों को पस नज़र और दरगुजर करते हुए आप हमारा इसी तरह ताउन जारी रखेंगे और हम आइंदा भी आपके लिए बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सर्वोटेक आपका शुक्रगुजार है, आपके ताउन का शुक्रगुजार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।